हमारी रगों में श्री राम का खून दौड़ता है। हम बात सही कह रहे हैं। देवबंद के फतवा भारतीय मुसलमान है। फतवा आ जाए अभी वैयक्तिक आजादी पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। यहाँ पर संभल में आपके जो विष्णु के 10वें अवतार हैं कल्कि जी यहाँ पर जन्म लेंगे। ये वो जगह है। शाही जामा मस्जिद मस्जिद नहीं है, वहाँ पर हरिहर मंदिर है। जहाँ भी बाबरवादी लोग होंगे, औरंगजेबवादी लोग होंगे या उनके वंशज होंगे और वो सर उठाने का काम करेंगे तो यहाँ पे उनको पनपने नहीं दिया जाए। संभल में हर महीने किसी न किसी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है, उसका ध्वस्तीकरण होता है। मेरे साथ में देवबंद के रहने वाले राव मुशर्रफ अली जी हैं। समाज सेवा भी करते हैं, कई संगठनों से भी जुड़े हैं, लगातार भलाई के कार्य करते हैं और जागरूक भी हैं और मुसलमानों की जागरूकता के लिए कार्य भी करते हैं। इनसे जानेंगे कि संभल के बारे में इनका क्या कहना है, जो संभल का पुनर्जागरण फिर से किया जा रहा है, और हरिहर मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद में जो कंट्रोवर्सी है उनपे इनका क्या कहना है, और जो वहां पे 1978 में दंगे हुए, बाबर आया, मुगलों ने वहां पे ध्वस्तीकरण किया, उसके बारे में इनका क्या कहना है, और 2027 में संभल की भूमिका क्या रहने वाली है यूपी चुनाव में, उसके बारे में भी। तो मुशर्रफ जी, पहले तो आपका इस्तकबाल, धन्यवाद समय देने के लिए सर मुझे। और सर ये बताइए, संभल बड़ा जिक्र है जब से योगी जी आए हैं, और कहा जा रहा है कि संभल का पुनर्जागरण किया जा रहा है, संभल फिर से जागृत हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, संभल का जिक्र की आज की बात ना करें आप। संभल का तो जिक्र पुरानों में है और यहाँ पर संभल में आपके जो विष्णु के 10वें अवतार हैं कल्कि जी यहाँ पर जन्म लेंगे। ये वो जगह है जहाँ हदीसों में भी लिखा हुआ है मुसलमानों की, और धार्मिक जो शास्त्र हैं सनातन धर्म के उनमें भी लिखा है, बहुत सारी किताबों में लिखा है, इतिहास में लिखा है कि यहाँ पर विष्णु के 10वें अवतार कल्कि जी यहाँ पर जन्म लेंगे, प्रकट होंगे और कलयुग का अंत करके सतयुग का दौर आएगा। रही बात, आपने शाही जामा मस्जिद की बात की है कि वो मस्जिद है या मंदिर है। शाही जामा मस्जिद मस्जिद नहीं है, वहां पर हरिहर मंदिर है। 1529 में विदेशी आक्रांता बाबर यहाँ पर आए थे संभल में, और उन्होंने वहां पर एक पड़ाव डाला था। जब वहां पड़ाव डाला तो वहां पर जगह अच्छी वही थी, वहां पर कुआं भी था, पानी के साधन था, और जो है अपने ऊंचाई की जगह थी, जो ठहरने के लिए जो उनका जो अमला था साथ में बाबर जी बादशाह का, वहां पर जगह सही थी। तो वहां पर उन्होंने नमाज पढ़ी, और नमाज जो पढ़ी उसके बाद वहां पर वो चले गए। कुछ दिन बाद उन्होंने आदेश करा वहां पर जो है मीर हिंदू बेग को कि वहां पर मस्जिद तामीर की जाए। 1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई गई, उसका निर्माण हुआ, और 1529 में संभल में बाबर ने ही वहां पर मंदिर को ध्वस्त करके, हरिहर मंदिर को, और वहां पर उसी की नींव पे से, उसकी दीवारों पे से ही मस्जिद की तामीर करा दी मीर हिंदू बेग ने। तो वहां पर जो है वह हरिहर मंदिर है। नमाज पढ़ना वहां कतई हराम है। इस्लामिक धर्म के अनुसार जो जमीन मंदिर की हो या किसी भी की भी जमीन हो, जबरदस्ती उस पर कब्जा कर करे, उस पर जो है नमाज पढ़ना बिल्कुल हराम है, और ऐसी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। ऐसी इबादत जो है लपेट कर उसके मुंह पर फेंक दी जाती है। वहां पर मुसलमान नमाज के नाम पर जो है वह हराम कार्य कर रहा है, वह बिल्कुल हराम है वहां नमाज पढ़नी। और इस तरह के ही जो मामले आज भी, कल भी वहां पर जो बिल्डोजर चले हैं, ईदगाह पर बिल्डोजर चला है, एक मस्जिद पर बिल्डोजर चला है, ये सब सरकारी जमीनें हैं, अवैध कब्जे हैं, इन पर आज बिल्डोजर चल रहा है। 4 गांव की जमीन है, यानी कि गाय और जो पशु चरक आते हैं वहां पर वो उसकी जमीन कब्जा करके वहां पर ईदगाह पर बनाई गई थी, उसकी ईदगाह पर कल भी बिल्डोजर चला है। और जहां जहां भी आप संभल की बात ना करिए, जहां भी बाबरवादी लोग होंगे, औरंगजेबवादी लोग होंगे या उनके वंशज होंगे और वो सर उठाने का काम करेंगे तो यहाँ पे उनको पनपने नहीं दिया जाएगा, उनका सिर ऊंचा नहीं करने दिया जाएगा। चाहे वो बाबर के वंशज हो, चाहे औरंगजेब के वंशज हो,
जो विदेशी आक्रांताओं का नाम लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर सिर उठाने का काम करेगा, उसको बिल्कुल भी योगी सरकार पनपने नहीं देगी। अच्छा, जिक्र ये भी आता है कि 1978 के आसपास में दंगे होते हैं संभल में, एक बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम होता है, उसके बारे में क्या जानकारी देखिए, देश आजाद होने के बाद अब तक वहां पर 15 दंगे हुए हैं संभल में? संभल में। 1978 में 183 लोग मारे गए, गैर मुस्लिम यानी सनातनी लोग वहां मारे गए हैं। और इतनी दर्दनाक वहां के मुसलमानों ने उनको मौत दी है, लकड़ियों के ढेर पर डाल करके आग लगा दी। और टांग पकड़ के, एक टांग दो ने उधर से पकड़ी, दो ने उधर से पकड़ी और टांग ऐसे चीर दी। इतने जुल्म किया है वहां के लोगों ने। संभल के अंदर 100% हिंदू लोग रहते थे। एक धार्मिक स्थल ही नहीं था उस जमाने में, पवित्र स्थान नहीं था, बल्कि बहुत बड़ी जगह है संभल। लेकिन आज वहां 25% भी हिंदू नहीं है, सब वहां से निकल गए हैं, पलायन कर गए हैं। ये किसकी वजह है? 1947 के बाद जब जब भी सरकार समाजवादी पार्टी की आई है या कांग्रेस की सेंटर में प्रदेश में आई है, तब तब संभल, मुरादाबाद, मेरठ, मलियाना, इन जगहों पर दंगा हुआ है। ये सब कांग्रेस की देन है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे और कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, योगी जी कट्टरपंथियों का, बाबरवादियों का, औरंगजेबवादियों का इलाज कर रहे हैं सही तरीके से। बिल्डोजर आज ईदगाह पर नहीं, इनके घरों पर भी चलेगा, जो अवैध काम करते हैं, गुंडा माफिया हैं, जिन्होंने सनातनियों पर जुल्म किया है, हिंदू धर्म की बहन बेटियों को तबाह और बर्बाद और बेवा किया है। आज उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। ये बताइए, अभी वर्तमान में जियाउर रहमान बर्क वहाँ के सांसद हैं, पहले उनके दादा शफीकुर रहमान बर्क वहाँ के सांसद थे। तो शफीकुर रहमान बर्क का मैंने ये बयान भी देखा है, संसद में उनका बयान है कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, एक चीज। दूसरी चीज वो कहा करते थे कि मेरे अंदर बाबर का खून दौड़ता है। तो क्या भारत के मुसलमानों की रगों के अंदर बाबर का खून? देखिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, आपने बताया कि वो भारत माता का विरोध करते थे। हाँ, वो वंदे मातरम का विरोध कर भारत दिया था। माता का विरोध करना, वंदे मातरम का विरोध करना, जी। वंदे मातरम ना कहना, भारत माता की जय ना कहना, ये लोग जो है देश के गद्दार हैं। भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, पीते हैं, यहाँ की हर योजनाओं का लाभ उठाते हैं और भारत माता का विरोध करते हैं। ऐसे लोग देशद्रोही होते हैं। बाबर से वो रिश्ता। ऐसे लोग तो कहेंगे कि हम बाबरवादी हैं। अच्छा। ऐसे लोग तो कहेंगे, जो वंदे मातरम का विरोध करने वाला है, भारत माता की जय का विरोध करने वाला है, वो तो बिल्कुल बाबरवादी उसके वंशज में से जरूर होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, अब बाबरवादियों को, औरंगजेबवादियों को, जो विदेशी आक्रांता थे, उनके जो यहाँ पर वंशज उनको पनपने नहीं दिया जाएगा। हमारी रगों में श्री राम का खून दौड़ता है। क्या बात कर रहे हम बात सही कह रहे हैं? हैं। देवबंद जो के फतवा आ भारतीय जाएगा, मुसलमान है, वहाँ पे फतवा आ जाएगा अभी सर। व्यक्ति आजादी पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। लेकिन आप टोपी यहाँ लगा के कानून इस्लाम का राज है। भारत के अंदर आज कानून का राज है। ये सरिया का राज नहीं है, सरिया नहीं चलेगा। यहाँ पर संविधान है, कानून है, कानून का राज है। फतवा नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। ये देश और प्रदेश संविधान से चलेगा, किसी दारुल के फतवे से नहीं चलेगा, किसी मुल्ला या मौलवी या मौलाना या मौलानी के फतवों से नहीं चलेगा। ये देश और प्रदेश कानून से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। अब ये बताइए, योगी जी कह रहे हैं कि संभल फिर से जाग रहा है, जागृत हो रहा है, कई सारे कुएं फिर से जागृत हो चुके हैं, कई सारे मंदिरों का फिर से उद्धार हो चुका है, वो फिर से जागृत हो चुके हैं, वहां पे पूजा चल रही है। तो क्या योगी जी संभल की जो वास्तविक पहचान थी, उस वास्तविक पहचान तक संभल को ले जाकर छोड़ेंगे, जैसे अयोध्या में किया, बनारस में किया, अभी वृंदावन में चल रहा, मतलब मथुरा में चलेगा अभी? तो आपको लगता है कि संभल को भी जागृत करके मानेंगे योगी जी? देखिए, मैंने कहा है कि ये यहाँ पर संभल में इतने मंदिर थे, इतने मंदिर थे कि 100% यहाँ पर सनातनी हिंदू ही लोग रहते थे। और पूरे भारत का एक पवित्र स्थल माना जाता था संभल। लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने आपके 1529 में वहां पर हमला शुरू किया। और आज तक, जब तक ये उन्हीं के वंशज है, ये समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उनके वंशज इसमें सांसद और विधायक बनते रहे और तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे और उन पर जो है अत्याचार करते रहे।
सनातनियों पे, हिंदू भाइयों पर अत्याचार करते रहे और सरकारें कट्टरपंथियों के खिलाफ, उनके वंशजों के खिलाफ, बाबर के औरंगजेब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, क्योंकि जितनी भी सरकारें आई हैं अब से पहले भारतीय जनता पार्टी के सब उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, इसलिए कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर जो है ढूंढ ढूंढ कर जितने मंदिर कब्जाए हुए हैं या बंद है उनको खोला जा रहा है। आज जो है वो ऐसा लग रहा है कि वाकई सनातन धर्म का राज है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपको लगता है कि योगी के राज में संभल को उसकी पहचान मिल जाएगी? कोई अगर फड़फड़ाएगा तो उसके मिल जाएगी नहीं, मिलनी शुरू हो गई है। आप जा करके देखिए, बिल्डोजर गुड़ 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 गड़गड़ा रहे हैं और वहां पर जितने कट्टरपंथी हैं उनके भी दिल गुड़गुड़ा रहे हैं, उनके भी छातियों पर सांप चल रहे हैं। एक दिन वो होगा कि आने वाले समय में वही राज होगा और वहां पे 100% हिंदुओं का राज होगा और हिंदू ही रहेंगे। वहां कल की धाम भी बनाया जा रहा है, महाराज जी बना रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आपके जो हैं महाराज जी से भगवान जो आएंगे वहां पे कल की जी 10वें अवतार विष्णु जी के, उनके आने से पहले एक भव्य धाम बन रहा। मैं गया था वहां पर मैं गया था संभल में, देखा बहुत लंबा चौड़ा धाम बनाया जा रहा है और वहां पर हमें प्रमोद कृष्ण महाराज जी ने भोजन भी करा है, तो उनका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए, आप तो जहाँ के रहने वाले हैं, आप देवबंद के रहने वाले हैं। कहा जाता है कि जब पाकिस्तान बना था तो ये जो बेल्ट है, जो देवबंद है, बिजनौर है, अमरोहा है, संभल है, मुरादाबाद है, ये आगे तक जो लखनऊ तक वो बेल्ट गई, इस बेल्ट ने सबसे ज्यादा वोट दिए थे कि हाँ पाकिस्तान बनना चाहिए। इस एरिया के बारे में कुछ जानकारी, कुछ कहना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा मजहब के नाम पर हुआ था और बहुत सारे मजहबी लोग जो हैं वहां पर चले गए थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर रह गए थे। आप जहाँ भी जाएंगे वो बॉर्डर जो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा मदरसे वहीं मिलेंगे। आप चाहे लखीमपुर खीरी चले जाइए, आप बिजनौर चले जाइए, आप जो है सहारनपुर चले जाइए, जितने भी बॉर्डर हैं सब पर मदरसे सबसे ज्यादा मिलेंगे। जब तक इन मदरसों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये मदरसे बॉर्डर के बंद नहीं होंगे। ये ऐसे ही कट्टरपंथी पनपते रहेंगे और आतंकवादी इनमें शरण लेते रहेंगे। हमेशा जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो मदरसे में ही शरण लेता है और मदरसे से ही पढ़ावा होता है। और आपके हर महीना दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक रखने वाला आतंक 2-4 हर महीने पकड़े जाते हैं। आपको क्या लगता है, योगी जी बंगाल में जाके कह रहे हैं कि बुलडोजर से सिर्फ घर नहीं बनता, बुलडोजर माफियाओं की छाती पे भी चलता है, ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कहता हूं अगर महाराज जी आज प्रधानमंत्री होते तो इससे पहले ही बंगाल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती और वहां पर ऐसे ही मुख्यमंत्री की जरूरत है जैसे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। और आने वाला समय वहां पर भारतीय जनता पार्टी का होगा, भाजपा का होगा और ममता बानो का सफाया होगा। अब ममता बानो चपर चपर करती फिरेगी हर जगह। एक एक अंतिम सवाल ये बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, अखिलेश जी आ रहे हैं या योगी जी आ रहे भाई योगी जी आएंगे, अखिलेश का क्या मतलब है? हैं? अखिलेश तीसरी का मतलब बार ये है सांसद नहीं आए उनके 30 से ज्यादा। कोई नहीं आएगा मेरे भाई यहाँ पर। तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी 2027 में तीसरी बार शपथ लेंगे और अखिलेशुद्दीन की पार्टी का सफाया होगा। समाजवादी पार्टी जो है उसकी सफाई जो है सफाई हो जाएगा। अब समाजवादी पार्टी का राज नहीं आएगा। अब तो बिल्कुल जो है वो सपने देखते रहे अखिलेश यादव या कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे। 2027 में आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। तो ये थे देवबंद के रहने वाले राव मुशर्रफ अली जी, जिनकी बातें आपने सुनी संभल पर भी, योगी आदित्यनाथ पर भी और संभल के इतिहास पर भी। आपकी क्या राय है वीडियो पे जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।